What is it? 12% of the women who are working in the agriculture sector do not have a wage. So I say that they should. चलिए ये माननीय उपसभापति जी, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे जॉन विटास के बाद में बोलने का मौका दिया। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि ये सब विपक्ष के लोग एमएस स्वामीनाथन की बात कर रहे थे, लेकिन इनमें से इनको ये पता नहीं है कि स्वामीनाथन आयोग का विरोध किसने किया, और उन्हीं के साथ आप बैठे हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये 2007 में कांग्रेस के मंत्री थे कांतिलाल भूरिया, जिन्होंने सदन में जवाब दिया लोकसभा के अंदर कि स्वामीनाथन आयोग की बात नहीं मानी जा सकती। उन्होंने ये कहा कि ये इससे बाजार विकृत हो सकता है। 28 जुलाई 2007 में और कैबिनेट नोट कांग्रेस का, उन्होंने ये बात कही कि लागत कम करने से वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। यही नहीं, और 2008 के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने भी ये कहा था कि औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। हालांकि इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एमएसपी की सिफारिश सीसीसीपी के द्वारा की जाती है जो अन्य बातों से संबंधित है, उन्होंने मना किया। यही नहीं, केवी थॉमस 2010 में माननीय राज्य मंत्री केवी थॉमस ने कांग्रेस के राज में यह जवाब दिया कि किसी भी कीमत पर स्वामीनाथन की सिफारिश लागू नहीं की जा सकती। इससे अंतर्राष्ट्रीय वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की विविधता पर विचार करते हुए इसको निरस्त किया है। यही नहीं, कांग्रेस के राज्य मंत्री 10 दिसंबर 2013 को तारिक अनवर, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा इसलिए स्वामीनाथन की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता और 50% वृद्धि से बाजार विकृत हो सकता है। ये इस प्रकार की बात उन्होंने कही। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, और सुनिए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश कब लागू हुई? स्वामीनाथन की सिफारिश 2018 में एमएसपी नीति लागू की गई। और आपको मैं बताना चाहूंगा माननीय उपसभापति महोदया, ये कांग्रेस के नेता ये थ्रो एंड रन, बोलो और भाग जाओ। मैं मतलब ये क्या बात हो गई? सुनो तो सही। देखिए, बाजरा का मूल्य 2013 में 1250 था और हमने 2024-25 में 2625 किया। यही नहीं, जौ का मूल्य 1100 था, हमने 1850 किया। ज्वार, और देखिए धान में 1345 था, 2320 किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आप इस बात को भूलो मत। गेहूं का 1400 था 2013-14 में, जो हमने 2275 किया। ये 2000 अभी 24-25 की बात बता रहा हूं। यही नहीं, मसूर, वो बहुत बोल रहे थे सुरजेवाला जी, मसूर का भाव जो 2950 था वो अभी 6425 किया। कितना गुना किया? आप विचार तो करो। अरे केवल बातें करते हो और साथ में बैठते हो, केवल घड़ियाली आंसू मत बहाओ। वास्तव में यदि किसान के हितैषी हो, वास्तव में किसान के हितैषी हो और हिम्मत है तो इधर आकर के बैठो, उधर आप किसान के हितैषी नहीं हो। और यही नहीं, आप किस का बात बताऊं आपको। मैं कई बातें आप सबके सामने रख सकता हूं। अभी वो खरीद की बात कर रहे थे। खरीद देखिए, 2004 से 2014 तक केवल और दलहन की खरीद की थी 6.29 लाख मैट्रिक टन, और हमने कितनी की? 1.70 करोड़ मैट्रिक टन। आप किसकी तुलना कर रहे हो? ये कोई आंकड़े कपोल कल्पित नहीं है। यदि सभापति जी चाहेंगे तो मैं बता सकता हूं। और देखिए, धान की खरीद आपने की थी 4590 करोड़ मैट्रिक टन, हमने की 69.18 मैट्रिक टन। यही नहीं, गेहूं की हमने की थी आपने की थी 21.40 करोड़ मैट्रिक टन, हमने की थी 33.39 करोड़ मैट्रिक टन। यही नहीं, तिलहन की आपने 2014 तक की थी
50.64 लाख मैट्रिक टन और हमने की थी 87 लाख मैट्रिक टन। आप खरीद की बात करते हो, अरे ये ऐसी बातें मत बोलिए, आप सही बात बोलिए। आज जो फसल बीमा की बात करते हो, कांग्रेस के समय में तहसील को इकाई माना गया था, तहसील को इकाई, और हमने क्या किया, इंडिविजुअल किसान की फसल को और बीमित करने का काम किया, पर्टिकुलर किसान की फसल को। और यही नहीं सभापति महोदय, किसान फसल बोता है तब बीमा होता है, फसल खड़ी हो जावे और कोई बेमौसम बरसात हो जाए तब भी बीमित है, किसान की फसल तैयार हो जाए तब भी बीमित है, और मंडी तक ले जाए बीच में कोई दुर्घटना हो जाए तब भी उसकी किसान की फसल बीमित है। ये हमने किया, हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, आपने वो बिल्कुल नहीं किया था। यही नहीं, खेतों के पास में बुनियादी ढांचा के विकास के लिए हमने 48,352 परियोजना के लिए और 35,262 करोड़ रुपया मंजूर किया। यही नहीं, 11,165 गोदाम बनाए। आपको मालूम है कि किसान हमारे यहाँ पर मानसून पर निर्भर करता है, और मानसून की फसल एक साथ मार्केट में आती है और बाजार में भाव घट जाते हैं। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये किसने दिया कि किसान अपना फसल गोदाम में रख सकता है और 80% उसकी कीमत का 80% रुपया उधार ले सकता है और लेकर के अपने साहूकारों का ब्याज पैसा चुका सकता है, और जहां कहीं भी मार्केट मिले वहां पर मंडी में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में अपना माल कहीं भी बेच सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था दी। किसान की चिंता हमने की है, आपने कभी भी नहीं सोचा। मृदा परीक्षण, आप कह रहे थे ना कि अभी ये बोल रहे थे वो समाजवादी पार्टी के राम गोपाल जी, मैं आपको एक निवेदन करूं समाजवादी पार्टी के कि ऐसा कोई गेहूं और इजाद करो जो कम पानी में पैदा हो सके। ये किसने चिंता करी? मृदा परीक्षण का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और यही नहीं, सिंचित क्षेत्र के लिए भी दिया। और कृषि मंत्रालय में देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले 2013-14 में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और कृषि में केवल 30,223 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जबकि अब मंत्री जी ने केवल कृषि मंत्रालय में 1,25,035 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ये कोई कम बात नहीं है। यही नहीं, आप एक बात को समझिए। आप बैठ जाइए, अब आपका समय समाप्त हो गया। समाप्त आपने उनको तो दिया। आप ऐसा मत करिए, मुझे मेरी बात को रखने दीजिए। यही नहीं, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। आपका समय समाप्त हो गया। सम्मान निधि, अरे कभी दिया आपने? कर्जा माफ किया क्या? और हमने कितना किया? 68,000 करोड़ रुपया दे दिया किसानों को, 68,000 करोड़ रुपया। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? किसान की चिंता नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार कर रही है, आप में से कोई नहीं कर रहा। केवल बेवकूफ बनाने के लिए, सॉरी माफ करना, बेवकूफ शब्द नहीं करना चाहिए, केवल बरगलाने के लिए असत्य बोल करके और माइलेज, मैंने कह दिया ना, मैंने माफी मांग ली। और यही नहीं, और आप देखिए अवसंरचना के लिए मधुमक्खी नमो ड्रोन दीदी, ये किया हमने। ये नहीं, यूरिया पहले आपके समय में यूरिया कारखानों में काम आता था और हमने नीम कोटेड यूरिया दिया। ये कोई कम बात नहीं जो केवल किसान के काम में आता है। ये बात आप समझिए। यही नहीं, आप टमाटर और प्याज की बात करते हो, अरे प्रसंस्करण करने का काम किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया, आपने कभी भी उसकी चिंता नहीं करी। यही नहीं, आप कितना देना है? देखिए, अभी आप एक बात समझिए, मैं एक निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, ये लोग पहले इतने मतलबी हैं, कांग्रेस के लोग, जो पहले अपना चुनाव निशान था बैलों की जोड़ी, उसको इन्होंने हटा दिया, फिर लाए गाय बछड़ा लाए, लेकिन गो हत्यारे इनके साथ में जुड़ते गए और हाथ का पंजा लेके आए। ये भावनाओं से और षड्यंत्र करते हैं, हमारी भावनाओं से खेलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। Thank you, honorable member.